हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। लता दीदी का बहुत देर में नंबर आया है। वाह प्रभु जी, आई एम वेटिंग। मैं वेट में बैठी हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन इतनी देर आपका सौभाग्य रहा जी प्रभु जी। गुरुदेव की ना महिमा सुनने के लिए। हाँ जी प्रभु जी, अपनी सीनियर दीदी से इतना कुछ सुनने को मिला और गुरुदेव जी की महिमा सुनी, बहुत अच्छा लगा। हमारी ललिता दीदी बड़ौत में रहती हैं और इनका नाम लता गुप्ता, और हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी की शिष्या हैं। और 2013 में हरिनाम हुआ ना आपका, हाँ जी गुरु, हाँ जी प्रभु जी, 2013 में। और 2018 में आपकी दीक्षा हुई। हाँ जी, गिरधारी गौड़िया मठ में हुई थी, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहो गुरु जी के बारे में जो आपके हृदय में विचार हो, कहो कहो। जी 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 प्रभु जी, जैसी आज्ञा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इनसे कृपा की वांछा प्रार्थना करती हूँ। तदुपरांत अपने शिक्षक गुरु नवीन प्रभु जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी कृपा की वांछा प्रार्थना करती हूँ। सभी वैष्णव को मेरा यथा योग्य प्रणाम, और पूज्यपाद श्री राधानाथ प्रभु जी और पूज्यपाद श्री जय कृष्णदास प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम करते हैं। उनसे आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए ये चांस दिया। मैं बहुत दिनों से मन करता था कि मैं भी कुछ गुरुदेव जी के लिए बोलूं, मेरे हृदय के भाव, कैसे मैं भक्ति में आई हूँ, किस तरह से गुरुदेव जी ने मेरे पे कृपा की है, ये सब बोलने का मेरा बहुत मन होता था, लेकिन कभी कोई हमें चांस नहीं मिला था। लेकिन इस चैनल के माध्यम से हमें आपकी कृपा हुई और ये बोलने का चांस मिला। प्रभु जी, सर्वप्रथम मैं अपने परम गुरुदेव के नाम का अर्थ समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो देखो, हमारी कोई यथा योग्य सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोल सके। हम वह जी उनके लिए क्या बोलेंगे? हमारा बोलना क्या है कि सूर्य को दीपक दिखाना। गुरु जी कहाँ और कहाँ हम वज्जीव यहाँ पड़े हैं, नाली का कीड़ा। लेकिन फिर भी जो मैंने अपने वशिष्ठ वैष्णवों से गुरुदेव के बारे में सुना है और उसके बारे में कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ, जैसे गुरुदेव जी की कृपा होगी। हरे कृष्णा। गुरुदेव जी का नाम नारायण, नर प्लस आयन। नर क्या होता है? जीव, और आयन आश्रय, अर्थात उन्होंने इस धराधाम के हर जीव को अब आश्रय देकर उन्हें भक्ति में लाकर उनका कल्याण किया है। अब ये जो गुरुदेव के शिष्य हैं नवीन कृष्णदास प्रभु जी, वे गुरुदेव जी की कृपा को हमारे लिए बड़ौत में लेकर आए हैं। और जिस प्रकार न श्रीमन महाप्रभु ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए अपना प्रेम पद्मा नदी में रखा था, उसी तरह हमारे जो परम गुरुदेव है श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने अपना प्रेम और कृपा हमारे शिक्षा गुरु नवीन कृष्णदास प्रभु जी के माध्यम से हमारे गुरुदेव श्री श्रीधर गोस्वामी के द्वारा बड़ौत तक भेजा, जिसमें हम सब कथार्थ हो रहे हैं उनकी।
भक्ति में आने के बाद। उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था, हम इधर जाते उधर जाते लेकिन कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। कभी हम लोग आउटिंग के लिए कभी वैष्णो देवी चले गए, कभी ज्वाला जी चले गए, लेकिन कभी आनंद की लहर आई ही नहीं हृदय में। और एक बार मैं इधर गई उत्तराखंड के 4 धाम, मैं यमुनोत्री गई, गंगोत्री गई, केदारनाथ गई, लेकिन जैसे ही हम बद्रीनाथ में हमने प्रवेश किया, एक हृदय में ऐसी लहर आई, ऐसी लहर आई कि मैं बता नहीं सकती कि वो कौन सा आनंद था। जिस आनंद की मुझे खोज थी वो आनंद मुझे वहां जाके प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ कि मैंने वहां से एक माला खरीद ली और मन ही मन कृष्ण को अपना गुरुदेव के रूप में चयन किया। लेकिन क्या होता है कि गुरुदेव जी, मैंने सुना है कि कृष्ण जी ही गुरुदेव जी के रूप में, प्रकाश के रूप में हमारे इस धराधाम पे आते हैं और हमें भक्ति मार्ग में लाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद जब हमारे घर वाले सब ने गुरु धारण किया है, ज्वाला माँ की जो एक भक्त है उनको, और वे सब मुझसे भी बोले कि चलो तुम भी गुरु नाम ले लो उनसे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगी। लेकिन गुरुदेव जी को, शायद कृष्ण भगवान को ये मंजूर नहीं था कि मैं उधर जाऊं और मैं इधर जुड़ूं, इसीलिए ही मैं वहां नहीं गई। सब घर वालों ने ले लिया लेकिन नहीं, मैं नहीं गई। 2012 की बात है, मेरी बेटी की शादी हो गई। अब घर में मैं और मेरा बेटा अकेला, हम दो ही थे प्रभु जी, बिल्कुल दो। और 2013 अप्रैल में हमारे यहाँ गुरुदेव जी की कथा हुई और उस कथा में मेरा बेटा डेली जाता। अब मैं घर पे अकेली थी, लेकिन है ना, रसोई बनाने में अकेले आलस आता और मैं उससे डेली लड़ाई करती कि तू तो वहां चला जाता है, वहां प्रसाद पा लेता है, मैं क्या करूं, मैं तो भूखी रह जाती हूँ। वो मेरे से बोलता प्रभु जी कि मम्मी आप भी आ जाओ करो। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बात नहीं है 3-4 घंटे खराब करने के लिए मैं वहां जाऊंगी और वहां पे बैठूंगी, ना ना मैं नहीं जा रही। तो वो कहता नहीं मम्मी आप 10-15 मिनट के लिए आ जा करो बाद में। मैं कहा नहीं नहीं भाई, सब ये बोलेंगे कि खाने के लिए आ गई, और क्या नाम है, यहाँ पे कथा सुनने तो आते नहीं है, खाना खाने आ गई। फिर भी प्रभु जी ऐसे करते करते 4 दिन निकल गए। 5वें दिन मैंने सोचा अरे क्यों रसोई बनाएगी, क्यों पचड़े में पड़ेगी, चल 15 मिनट के लिए चल। और मैं चली गई प्रभु जी। मैंने वहां पे गुरुदेव जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद जब मैं थोड़ा सा गुरुदेव जी को प्रणाम किया, गुरु जी हरि बोल करके सबको उछलवा रहे थे और मैं भी उछली, लेकिन मन में जरा सी भी श्रद्धा नहीं थी। ये था कि कब ये नाटक खत्म हो और कब मैं प्रसाद पाऊं और घर भागूं। है तो फिर क्या हुआ, प्रसाद पाया, प्रसाद पाके मैं घर आई। अगले दिन थोड़ा ज्यादा चली गई, गुरुदेव जी को प्रणाम किया जाके। गुरु जी ने बोला ठीक हो। अब मैं कह रही अरे ये तो मुझे जानते भी नहीं और ये मुझे ठीक हो पूछ रहे हैं, ये क्या है। लेकिन फिर गुरु जी ने मुझे प्रसाद दिया और मैं घर आ गई प्रसाद लेके, प्रसाद पाके। फिर तो प्रभु जी मैं नेक्स्ट डे जगन्नाथ यात्रा थी उसमें पूरा गई। और 1 मई को हमारे यहाँ से जो एक बस जानी थी, बस जानी थी श्रीमन वृंदावन धाम, लेकिन मैं आज तक नहीं गई थी। मैं इतने दूर दूर जा चुकी थी, सब जगह इधर रामेश्वरम सब जगह मैं दर्शन कर चुकी थी, लेकिन मैं पास अपने घर के पास वृंदावन धाम नहीं गई थी। तो क्या हुआ ना, उस टाइम पे मैं स्कूल में अकाउंटेंट थी और एक बॉन्ड साइन हुआ था कि छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा नाम रोशन था छुट्टियां लेने में स्कूल से। तो एक बॉन्ड साइन करवा के मुझे वो पद दे दिया गया। तो अब मुझे तो मन में लगन लगी है कि वृंदावन धाम तो जाना है, कैसे जाऊं, क्या करूं क्या करूं, क्या युक्ति लगाऊं जो मुझे छुट्टी मिल जाए। लेकिन है ना, क्या हुआ उस दिन थी 30 अप्रैल थी, और मैं अपना सारा काम खत्म करके अंदर अपनी प्रिंसिपल मैडम को हिसाब देने के लिए गई। अब मैम बोले कि चलो हिसाब दो। उस दिन का काउंटर मेरा प्रभु जी सबसे ज्यादा उठा, 2.5 या 3 लाख के करीब आया था उस दिन। तो मैम तो खुश हो गई देख के इतना सारा पैसा, और मैं हिसाब दे के बैठ गई। मेरी मैम बोली कि अरे तुम्हें तो डेली घर जाने की जल्दी होती है, आज कैसे बैठी हो, कुछ काम है क्या। अब मैंने कहा मैम काम तो है, कि बोलो, कहीं किसी धाम यात्रा पे जाना है। मैं बोली, मैंने कहा मैम आपने तो मेरे मन के
बातें छीन ली। अब मैं क्या बोलूं, आपको तो पता है मेरी यात्राओं में रहती है रुचि, अब मुझे तो जाना है, मैं क्या करूं। लेकिन बॉन्ड साइन हुआ है, मैं छुट्टी मांग भी नहीं सकती। अब मैम उस दिन बहुत खुश थी, मैम बोली कि अच्छा तुम जाओ और ये लो 2-3 हजार रुपए भी ले जाओ स्कूल की तरफ से, और तुम अपना खर्चा भी कर लेना। मैंने कहा मैम नहीं नहीं, पर मुझे छुट्टी मिल गई, मुझे छुट्टी चाहिए और पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो फिर भी मैम ने मुझे जबरदस्ती पैसे दे दिए, और मैं तो नाचती कूदती स्कूल से घर आई, बैग लगाया और इंतजार कर रही हूँ कब रात हो, कब बस जाए, कब हम वृंदावन जाए। टाइम तो जैसे थम गया था प्रभु जी, टाइम ही नहीं चल रहा था, घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई। लेकिन बस वो टाइम आया और मैं वृंदावन धाम पहुंच गई। वहां पे गुरु जी का दर्शन हुआ। रास्ते में बलराम प्रभु जी हैं, पूज्यपाद बलराम प्रभु जी हमारे यहाँ बड़ौत में, और श्री प्रेम प्रभु जी हैं। वे बोले, मैं अपनी माला कर रही थी जो बद्रीनाथ से लाई थी, कि तुम ये क्या कर रही हो, कौन सा नाम लिया है। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। कह रहे नहीं बताओ। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे वहां पे गई थी और हृदय में आनंद आया तो मैंने ये माला ले ली। कहते तुमने कोई गुरु धारण तो नहीं किए। मैंने कहा गुरु धारण तो किए है ना कृष्ण जी, वही तो मेरे गुरु है। कि नहीं नहीं गुरु धारण करो। और उन्होंने अपने गुरु जी के बारे में बताया, लेकिन श्रद्धा तो मन में थी नहीं, मैं उनकी बात सुन ही नहीं रही थी। मैं क्या कर रही थी, अपना बस नाम कर रही थी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय करते जा रही थी और वे बोलते जा रहे थे। फिर हम पहुंच गए, वहां पे पहुंच गए रूप सनातन गौड़िया मठ में। अब वहां पे गुरु जी का दर्शन हुआ, प्रणाम किया, बस इतना ही दर्शन हुआ। सुबह को सब कोई कहीं घूमने चला गया, कोई कहीं, हम भी चले गए। प्रभु जी जानते तो थे नहीं, लेकिन रास्ते में इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। एक राधा रमन प्रभु जी और बलराम प्रभु जी, प्रेम प्रभु जी, ये मेरे पीछे पीछे लगे रहे कि इनका तो आज हरिनाम कराना ही है। लेकिन मैं तो ठान लिया था कि नहीं, मैं तो कृष्ण जी को ही अपना गुरु रूप में चुना है, उनको ही रखूंगी। इस पे पता नहीं इस लोक पे कभी किसी का कुछ सुनने को मिल जाता है, किसी का कुछ सुनने को मिल जाता है, क्या करेंगे गुरु धारण करके। लेकिन नहीं, वो नहीं माने। फिर मैंने थक के लास्ट में बोला, अच्छा चलो तुम मुझे दे दो माला। तुम नहीं मानोगे कोई भी। लेकिन मेरे जो क्वेश्चंस हैं, इतने सारे मेरे मन में डाउट्स हैं, वो भी तो क्लियर होने चाहिए। तो लेकिन गुरुदेव जी को समय नहीं था। वे बोले गुरु जी तो बाहर जाने हैं, उनकी फ्लाइट है, समय नहीं है, तुम ऐसा करो आज माला ले लो, और जब गुरु जी बड़ौत में आएंगे अपने सारे क्वेश्चन उनके सामने रख देना, सारे डाउट तुम्हारे हम क्लियर करा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी इच्छा। अब प्रभु जी मैं वहां से हरि नाम करते हुए अपने बड़ौत आई। नेक्स्ट टाइम जब गुरुदेव जी आए, मेरा हरि नाम हुआ। लेकिन मैं इस समय में जितनी मैं आलाई मैंने की है, उस मालाओं से, उस हरि नाम करने से, नाम प्रभु ने जितने मेरे हृदय में डाउट थे, सारे डाउट खत्म कर दिए। प्रभु जी मुझे इतनी श्रद्धा हो गई गुरुदेव में, इतनी श्रद्धा हो गई कि मैं बता नहीं सकती, अपने हृदय का हाल में बयान नहीं कर सकती। फिर गुरु जी आए यहाँ पे और मेरा हरि नाम हुआ, और मैं तो गदगद हो गई हरि नाम लेकर। हमारे यहाँ पे पंचवटी मंदिर है पास में, तब उसमें गुरुदेव जी मंगला आरती में आते थे, और वहां पे मेरा हरि नाम हुआ। तो उसके बाद फिर मैं गुरु जी का एक भी प्रोग्राम मैंने मिस नहीं किया। हमारे बड़ौत में पूज्यपाद नवीन कृष्ण दास प्रभु जी सारी की सारी तिथियां मनाते थे, और मैं क्या जाती थी कि प्रसाद पाने के लालच में जाती थी कि चलो आज तो रसोई नहीं बनानी पड़ेगी, वहीं प्रसाद पाएंगे, चकाचक प्रसाद होता था। और गुरुदेव जी बताते हैं कि जो प्रसाद है ना, ये तो एटम बम है, ये हृदय में जब आपके पेट में जाएगा कुछ ना कुछ तो करेगा। और प्रभु जी वाकई हुआ। आज मैं गुरुदेव जी के लिए अपना पूरे 24 के 24 घंटे खड़े होके सेवा कर सकती हूँ, इतनी गुरुदेव जी में मेरी श्रद्धा हुई है। अब परम गुरुदेव जी की बात आती है। एक बार यहाँ पे सब आए साल जाते थे नवदीप धाम परिक्रमा, लेकिन मेरे उन दिनों में छुट्टी भी नहीं ले सकती, एग्जाम होते। तो एक दीदी बोली कि तुम तो कभी जा ही नहीं पाओगी नवदीप धाम, तुम्हारे तो आए साल एग्जाम आ जाते हैं। मैंने कहा ऐसा तो क्या, मैं पूरी जिंदगी इस जॉब करूंगी, मैं रिटायरमेंट ले लूंगी पहले ही, मैं जाऊंगी क्यों नहीं जाऊंगी। तो मैंने गुरुदेव जी से प्रार्थना करी, गुरुदेव जी उसने सपने में आए उसी दिन, और प्रभु जी मेरी डेट शीट ऐसी हुई कि जिस दिन जाना था उससे 2 दिन पहले पीटीएम भी फिनिश हो गई, रिजल्ट भी, और न्यू सेशन बाद में स्टार्ट होना था। ये मेरे पे परम गुरुदेव जी की इतनी कृपा हुई। और एक बार ना परम गुरुदेव मुझे वहां जाना था वृंदावन धाम,
लेकिन है ना, मैं तो इतना डरती थी, इतना डरती कि रास्ते में मैं यहाँ से बड़ौत में भी 2 कदम अकेले नहीं जाती, इतना मुझे डर लगता। और कहाँ वृंदावन धाम अकेले कैसे जाऊं, लेकिन मुझे तो जाना था। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी है ना, जो जयपुर में है, उनका फोन आया था मेरे पास कि दीदी दशहरे की छुट्टियां हैं और मैं जो है ना ये 84 का कोस की परिक्रमा करा रहा हूँ, आप भी आओ। अब मन में तो लगा ना, लेकिन जाऊं तो कोई भी जाने को रेडी नहीं। मैं सबसे बोल रही हूँ कि अरे भाई मैं किराया दे दूंगी, मैं सारा खर्चा दे दूंगी, कोई मेरे साथ चलो, कोई चलो, लेकिन नहीं, कोई नहीं, सब कहते नहीं, दशहरे का त्योहार है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो प्रभु जी क्या हुआ ना, मैं गुरुदेव जी से प्रार्थना करके सोई, और रात में गुरुदेव जी मुझे दर्शन दिया, जैसे कि एक मटका है और वो मटका ऊपर से फूट गया, और गुरु जी कह रहे हैं, गुरुदेव जी, कि ये जो आजू बाजू में डस्ट पड़ा है ना, इसको उठा उठा के इस मटके में ऐसे ऐसे करके डाल दो। उन्होंने ऐसे ऐसे करके डाल के भी बताया मुझे, और मैंने डाल दिया। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह एक बच्चे का फोन आता है मेरे पास कि आंटी मैं चलूंगा आपके साथ, क्योंकि मठ में ना मृदंग मृदंग है ना, मृदंग में कुछ खराबी आ गई है, उसको ठीक कराने जाना है और मैं आपके साथ चलूंगा। अब मैं तो समझ गई ये तो परम गुरुदेव की कृपा हुई है मेरे ऊपर। और मैं जैसे ही गिरधारी गौड़िया मठ में समाधि मंदिर में गई, और मेरे प्रभु जी इतना, मतलब इतना हृदय में आनंद आया कि है ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मैं बोली कि हाँ, ये इन्होंने ही मुझे रात में दर्शन दिए थे। क्योंकि जो हमारे यहाँ चित्रपट लगा है, और वहां पे जो गुरुदेव जी की समाधि मंदिर पे जो श्री विग्रह है, उसमें फेस में थोड़ा अंतर है। मैं ये नहीं समझ पा रही थी किसने दर्शन दिए मुझे, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची और मैंने दर्शन किए, तो वो मुझे एकदम से मेरी रोने आ गई कि हाँ, ये ही गुरुदेव थे, इन्होंने ही मुझे दर्शन दिया था, ये ही मुझे लेकर आए हैं 84 कोस परिक्रमा में। और गुरु जी, प्रभु जी, मैं गदगद हो गई, सुन के, देख के गदगद हो गई। और मैं क्या बोलूं, गुरुदेव जी की महिमा मुझे कुछ समझ नहीं आता, इतनी महिमा। अब आई साल क्या होता है कि मेरे जो नवदीप धाम की परिक्रमा होती है ना, गुरुदेव जी की इतनी कृपा है कि जो हमारी डेट शीट बनती है ना, हमेशा हमेशा उससे पहले ही हमारे एग्जाम फिनिश हो जाते हैं, इतनी कृपा गुरुदेव जी की हुई है मेरे ऊपर। प्रभु जी, मैं क्या बताऊं गुरु जी की महिमा। और हमारे जो पूज्यपाद नवीन कृष्णदास प्रभु जी हैं, वो हमेशा गुरुदेव जी के बारे में बताते रहते हैं कि गुरुदेव जी जो है वे ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करते, किसके पास पैसा है, कौन गरीब है, और वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं और सबको भक्ति में ला। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया इनका भी? हम्म, लग रहा है। डिस्कनेक्ट हो गया। फोन कर सकते हैं प्रभु जी क्या? हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कहो। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलो 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 दीदी, बोलो। हाँ जी, हाँ हाँ आ जी रही है, प्रभु जी। बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ जी। और प्रभु जी, हम है ना भगवान कृष्ण जी को कुछ देते हैं तो वो कृपा करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव है ना, हमारे गुरुदेव जो है सिर्फ और सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमें कृपा कर देते हैं। मैंने तो गुरु जी को कुछ भी नहीं दिया था, और गुरुदेव ने कितनी मेरे ऊपर कृपा की, मुझे भक्ति में लाए, और मेरे जो विघ्न बाधाएं थी घर की दूर करी। एक बार क्या है ना, मेरे घर में इतना जो है मेरे पैसे चोरी हो गए, कभी बाइक चोरी हो गई, इतना सारा तो कुछ हो रहा था। तो मैं है ना, पूज्यपाद जो हमारे श्रीकांत प्रभु जी हैं,
उनसे ऐसे बातें करने लगी। मैंने कहा प्रभु जी पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसे 2 लाख रुपए पॉकेट में से कहीं गिर गए और बाइक चोरी हो गई बेटे की, और क्या नाम कभी सर दिखाई दे रहा है, वो सब मेरे पीछे भाग रहा है, जब पकड़ रहा है तो उन्होंने गुरुदेव जी से बोला। गुरुदेव जी क्या कहते हैं, अरे मैं इतने दिन से पड़ोस में था, तुमने बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर हवन कर देता था। और प्रभु जी मैं इतनी छोटी गरीब, बिल्कुल मेरे घर में तो बहुत अभाव ही अभाव है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना 1996 में एक्सपायर हो गए थे, और मैंने तो इतना सब सफर कर करके अपने घर को चलाया। हरे कृष्णा, हरि बोल। डिस्कनेक्ट हो गया प्रोजेक्ट से। देख लो पक्की सेठानी है, कह रही है कि 2 लाख रुपए चोरी हो गए और कहने लगे मैं तो गरीब हूँ। सही। बता। 2 लाख रुपए घर में रखे हुए हैं, चोरी हो गए, जो गिर गए। हाँ, 2 मिनट बोलो, बार बार कट रहा है लता दीदी आपका। अजय प्रभु जी नेट स्लो हो गया, 2 घंटे से रेगुलर चल रहा है, बार बार हाँ मैसेज आ रहा है, हाँ, बार बार मैसेज आ रहा है अलर्ट का। अच्छा तो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ प्रभु जी जब मेरे घर में गुरुदेव ने हवन किया और मेरे घर की सारी विघ्न बाधाएं हर ली गुरुदेव जी ने, सब मेरे घर में अब इतना अच्छा चल रहा है कि इससे लगता है कि गुरु जी है ना हमारा पालन भी करते हैं। एक छोटी सी कथा है, बहुत छोटी सी कथा है, कि एक बार ना तूफान आया था और एक जो गुरुदेव है ना अपने शिष्य को साथ ले रहे थे, और वो बोल रहे थे कि है ना गुरुदेव बोल रहे थे उनको कि मेरा हाथ कस के पकड़ लो। तो शिष्य कहता है कि है ना गुरुदेव मेरा तो शायद मेरे हाथ से आपका हाथ छूट जाए, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं आपका हाथ कभी ना छोड़ू। तो मेरी तो गुरुदेव जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जिस तरह उस बच्चे का हाथ गुरु जी ने पकड़ा था, उसी तरह मेरा हाथ पकड़ के रखे ताकि मैं कभी गुरुदेव जी के आश्रय से छूटे ही ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपने मुझे मेरे भाव को प्रकट करने का चांस दिया, और मैं क्षमा मांगती हूँ कि गुरु जी के चरणों में जो मेरे से अपराध हुए होंगे, अज्ञानतावश जो मेरे से गलत बोला है उसको क्षमा करें, और सिर्फ मेरे भाव को ग्रहण करके कोई अपनी कोई कृपा अपराध ऐसे ही मेरे पे बनाए रखें। कोई हरे अपराध कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कोई अपराध नहीं, लेकिन भक्ति के साथ मैं आपके पीछे कह रहा था, सेठानी भाव थोड़ा सा जी स्पर्श कर गया। कह रही कि 2 लाख रुपए गिर गए जी और जी कह रही कि मैं गरीब हूँ। 2 लाख रुपए जिसके घर में हो गिर जाए वो गरीब नहीं होता है। गरीब तो जीवन में वो होता है जिसके जीवन में ये भगवान के नाम की, सदगुरु के संगति का जिसके जीवन में अभाव है, केवल वे ही लोग गरीब हैं, जी जी है ना। जिनके जीवन जी में जी जितने परिमाण में गुरु कृपा है, भगवान जी का नाम है, हरि कथा है, जी वो प्रभु उतने जी, ही उतने परिमाण में वो रईस है। ठीक है ना। अभी जी समय प्रभु हो जी, गया, जी लेकिन प्रभु जी, आप जी प्रभु, हाँ वो जी हाँ जी, वही गुरुदेव ने इतनी कृपा की है तो और भी आगे करेंगे ही प्रभु जी। आप लोगों का संग मिला है सब वैष्णव जन का, ये गुरु जी की कृपा से ही होता है। हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।